हाँ हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9 के रिगार्डिंग हम एक न्यू चैप्टर ट्रायंगल स्टार्ट किए थे। उसमें एक नया टर्म टॉपिक स्टार्ट होता है कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट फिगर या कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट का मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मीन्स होता है शेप एंड साइज आर सेम, शेप एंड साइज आर सेम। ठीक है, ऐसे फिगर या कॉन्ग्रुएंट फिगर, ऐसे फिगर जिनका शेप और साइज क्या होता है, सेम होता है, उस फिगर को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। सपोज ये मार्कर है, 2 मार्कर है। ठीक है, अब इनका शेप है और शेप का मीनिंग क्या है, सिलेंड्रिकल शेप। दोनों सिलेंड्रिकल शेप है और दोनों का साइज भी सेम है ना, इक्वल लेंथ का है, इक्वल ब्रेथ का है और इक्वल हाइट का है। ठीक है, तो इनकी डायमेंशन भी इक्वल है। अगर इनकी डायमेंशन भी इक्वल है, शेप भी सेम है, तो ऐसे फिगर को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो इन दोनों फिगर्स को हम क्या बोलेंगे, ये वाला मार्कर इस मार्कर का कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ऐसे हम जैसे सपोज आपका 1 रुपीज का कॉइन है और एक अनदर 1 रुपीज का कॉइन है, सिमिलर है मतलब दोनों। अगर मैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देता हूँ तो आपको दिखाई नहीं देगा कि ये 1 मार्कर है या 1 रुपीज का कॉइन है, कितने कॉइन है आपको दिखाई नहीं देगा, है ना। ये टोटली आपको क्या कर देंगे, ओवरलैप कर देंगे, हाइड कर देंगे। ऐसे फिगर को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब यहाँ पे कुछ कॉन्ग्रुएंसी के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ रूल होते हैं, उन्हें हमें पढ़ना है। इसका सिंबल क्या होता है कॉन्ग्रुएंट का, सपोज यहाँ पे ट्रायंगल है ए बी सी, ये अनदर ट्रायंगल है, इसका नेमिंग है PQR। दोनों सेम है, सेम साइज है और सेम शेप है। ये वर्ड है, इस वर्ड को हम बोलते हैं इज कॉन्ग्रुएंट टू। इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, इज कॉन्ग्रुएंट टू। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। तो कॉन्ग्रुएंसी के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उन क्राइटेरिया को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया है आपका, पहले ये जान लेते हैं ट्रायंगल से क्या है कि आपका डिलीट हुआ है सिलेबस से। फर्स्ट आपका जो डिलीट हुआ है वो है ASA रूल, जो कि कॉन्ग्रुएंसी का रूल रहता है, ये नहीं पढ़ना है आपने। सेकंड आपकी एक्सरसाइज 7.4 है, वो आपने नहीं पढ़ना है, जो कि इनइक्वालिटी पे बेस्ड है। ठीक है, इस टाइप से AB ग्रेटर देन AC, इस टाइप से आपकी जो इनइक्वालिटी वाले जो एक्सरसाइज है 7.4 वो आपका डिलीटेड चैप्टर एक्सरसाइज के अंदर है। तो क्राइटेरिया देखते हैं हम कॉन्ग्रुएंसी के डिफरेंट टाइप के क्राइटेरियाज को। फर्स्ट क्राइटेरिया है आपका, एक हेडिंग यहाँ मेंशन करते हैं, क्राइटेरियाज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी के कुछ क्राइटेरिया हैं, टोटल 5 टाइप के हैं, जिसमें से आपके 1 या 2 रिमूव हो चुके हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया होता है आपका SSS। ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरिया आपका होता है SSS रूल। SSS मीन्स क्या होता है, S स्टैंड फॉर साइड, सेकंड S स्टैंड फॉर साइड एंड थर्ड S स्टैंड फॉर साइड। तो साइड साइड साइड, अगर ऐसा कुछ अगर कॉन्ग्रुएंसी होता है तो उसे बोलते हैं SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। जैसे सपोज ये आपके फिगर है, ये आपका ट्रायंगल है ABC, ये आपका अनदर ट्रायंगल है PQR, दोनों का शेप सेम है। अब साइज मान लो इसलिए 3 सेंटीमीटर है, ये आपका 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है और ये आपका 5 सेंटीमीटर है। दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर। अब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट हैं। वाई, ठीक है, अब देखो इसे लिखने के लिए दोनों ट्रायंगल सेम है, इनकी डायमेंशन मतलब साइज इक्वल है और शेप भी दोनों का सेम है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब कॉन्ग्रुएंट को लिखने का तरीका क्या होता है, देखो पहले इसे समझ लो जरा। ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल को आप कैसे भी मेंशन कर दो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इसे लिखोगे। ठीक है, 1 बाय 1। अब देखो जरा ABC इसे आप रेंडमली कैसे भी लिख दो। अब सेकंड को कैसे भी करना है वो इसके अकॉर्डिंग होगा जो भी होगा। देखो कैसे लिया हमने ABC ऐसे लिया ना 4, देखो हमने कैसे लिया ABC, इस टाइप से हमने इसका नेमिंग किया है। तो पहले 4 सेंटीमीटर आएगा, देन 3 सेंटीमीटर आएगा एंड देन 5 सेंटीमीटर आएगा। तो देखो जरा पहले 4 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, 4 3 5, तो 4 3 5 ऐसे करके इसकी नेमिंग लिखेंगे हम। ठीक है, पहले आप क्या करोगे, इस वाले 4 वाले सेंटीमीटर साइड को क्या करोगे, नेमिंग करोगे ना। आपने ABC नेमिंग लिखी है इसकी सपोज, तो A है ABC, तो आप 4 3 5 की तरफ गए, 4 से 3 और 3 to 5।
अब 4 3 2 5, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे आर, ठीक है आर, 4 साइड को सबसे पहले लिखोगे ना, तो आर क्यू और फिर क्या लिखोगे, थर्ड आपका आ गया पी, तो आर क्यू पी, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। सपोज अगर मैं इसे दूसरा लिख देता, अगर मैं इसे लिखता सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी, तो बताओ इससे कहेंगे, इससे लिखने का तरीका क्या होता है सेकंड ट्रायंगल को, देखो आप कैसे चलिए सी ए बी, सी ए बी, आप सी ए बी मतलब 5, ठीक है, सी ए बी 5 4 3 की तरफ जा रहा है, तो 5 4 3, तो नेमिंग ऐसे होगी पी आर क्यू, ठीक है, इसकी नेमिंग क्या होगी पी आर क्यू, है ना। तो आप कोई से भी मेंशन करना है, लेकिन ध्यान रखना है इस ट्रायंगल को आप कैसे भी लिख सकते हैं रेंडमली, और इसी के अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल को लिखने का तरीका आपको आना चाहिए कॉन्ग्रुएंसी में। अब जब दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है, तो उनके साइड का रेशियो, देखो ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए। सपोज ये वाला मैंने ट्रायंगल ले लिया, आपने कॉन्ग्रुएंसी ये रूल लिया, तो फर्स्ट और सेकंड ए बी, फर्स्ट और सेकंड और ये आर क्यू, तो ए बी इज इक्वल टू क्या है आर क्यू है, जो ए बी साइड है वो आर क्यू के इक्वल है। सेकंड और थर्ड लो बी सी, बी सी साइड किसके इक्वल है क्यू पी के इक्वल है, बी सी क्यू पी है, और फर्स्ट और थर्ड को ले लो ए सी और इधर से ले लो आर पी, ये आर पी के इक्वल है। तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो हमारे क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। और एंगल के रिगार्डिंग इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल ए एंगल आर के इक्वल होगा, एंगल ए एंगल आर के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, और एंगल सी एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल पी के इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय सीपीसीटी उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। जैसे ए के कॉरस्पॉन्डिंग आर है, बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू है और सी का कॉरस्पॉन्डिंग क्यू है, तो ये सब हम बोलते हैं सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। ये आपको मान लो क्वेश्चन में गिवन था, तो इससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एक साइड के रिगार्डिंग और एक एंगल के रिगार्डिंग, है ना। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सपोज में साइड के अंदर साइड मैंने नेमिंग कैसे करी है, फर्स्ट और सेकंड लिया तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड पिक करूंगा, यहाँ से सेकंड और थर्ड लिया तो यहाँ से सेकंड थर्ड पिक करूंगा, यहाँ से फर्स्ट और थर्ड पिक किया तो यहाँ से फर्स्ट और थर्ड को पिक करूंगा। तो इस टाइप से आपके पास 3 साइड के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आ गया और 3 आपके एंगल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आ गया। इसे हम बोलते हैं बाइसिप्लिसिटी। क्या बोलते हैं बच्चे, अगर ये आपको गिवन है तो इस रिजल्ट से आपके पास 6 रिजल्ट आ रहे हैं, 3 साइड के रिगार्डिंग और 3 एंगल्स के रिगार्डिंग। इसे हम बोलते हैं बाइसिप्लिसिटी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिम्प्लिसिटी, corresponding parts of congruent triangle, ठीक है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिम्प्लिसिटी, corresponding part of congruent triangle, ठीक है। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया है, ये हो गया ट्रिपल एस रूल। कौन सा रूल हो गया क्राइटेरिया, ट्रिपल एस रूल। अब सेकंड क्राइटेरिया है आपके पास SAS रूल, है ना। सेकंड रूल है आपके पास SAS रूल, SAS रूल या SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो S मींस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइड, A रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल को और S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है साइड को, ठीक है। देखो सपोज मैं कोई फिगर बनाया, ट्रायंगल ABC, यहाँ पर ट्रायंगल है A B और C, यहाँ पर ट्रायंगल है PQR, इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट दिखाना चाह रहा हूँ। तो देखो साइड, कोई साइड मैंने इक्वल ले लिया, सपोज ये 3 सेंटीमीटर है तो मैं इसे 3 सेंटीमीटर ले लिया। एक एंगल है बीच में, मान लो 60 डिग्री है तो ये इधर मैं 60 डिग्री ले लिया, ठीक है। और एक साइड है, इसे मैंने ले लिया 4 सेंटीमीटर और इसे मैं ले लिया 4 सेंटीमीटर। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट। कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल से, साइड एंगल साइड, एक साइड है उनके बीच में एक एंगल है और एक अनदर साइड है। देखो एक साइड है, एक एंगल है उनके इन बिटवीन और एक अनदर साइड है, ठीक है। तो इस टाइप से कौन सा रूल बन रहा है, SAS रूल। साइड, दो साइड के बीच में एक एंगल होगा, तो सेम यहाँ पे देखो दोनों साइड इक्वल है, उनके बीच में सेम एंगल है। इस कॉन्ग्रुएंसी को हम बोलते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। अब इसे लिखने का तरीका देखो, सपोज मैंने ट्रायंगल ABC को रैंडमली कैसे भी लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अब इसे लिखने का तरीका क्या होगा, देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, ABC 3 से 4 की तरफ जा रहा हूँ, पहले 3 देन 60 एंड देन 4, पहले 3 देन 60 एंड देन 4, तो ऐसे करके जाऊंगा।
ठीक है, तो क्या होगा लिखने का तरीका, क्यू आर पी, क्यू आर पी। इस इंफॉर्मेशन से आपको कितने रिजल्ट मिलेंगे, 6 रिजल्ट, 3 साइड के रिगार्डिंग और 3 एंगल के रिगार्डिंग। तो साइड के रिगार्डिंग क्या क्या मिल रहा है, ए बी किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल, ए बी किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल, दिखाई भी दे रहा है, देखो ए बी कितना है 3 और क्यू आर पी कितना है 3 है। सेकंड इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, सेकंड और थर्ड को लो, बी सी के आर पी, बी सी इक्वल टू आर पी, और फर्स्ट और थर्ड को पिक करो, फर्स्ट और थर्ड क्या है आपका ए सी और ये है आपका क्यू पी। तो ये साइड के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। जैसे आपको ये अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आपको साइड के रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और एंगल के रिगार्डिंग क्रॉसपोंडिंग एंगल, एंगल ए का क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या है क्यू, एंगल ए का क्रॉसपोंडिंग क्या है एंगल क्यू, एंगल बी का क्रॉसपोंडिंग क्या है एंगल आर, ठीक है, और एंगल सी का क्रॉसपोंडिंग है एंगल पी, एंगल सी का एंगल पी। तो इससे आप लिख सकते हो बाई सिंप्लिसिटी, बाई सिंप्लिसिटी से आपको कितनी इन्फॉर्मेशन मिली है 6, 3 साइड्स के रिगार्डिंग एंड 3 एंगल्स के रिगार्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी रूल है आपका एएससी, जो कि आपका रिमूव हो गया है, लेकिन हम थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लेते हैं। तो थर्ड कॉन्ग्रुएंसी रूल है आपका एएससी, एएससी कॉन्ग्रुएंसी रूल, एएससी कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ए स्टैंड फॉर एंगल, एस स्टैंड फॉर साइड और ए स्टैंड फॉर एंगल। देखो तो मैं दो ट्रायंगल लिया ए बी सी, ए बी एंड सी, अनदर ट्रायंगल दिस इज पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब देखो दो एंगल में इक्वल ले लिया 60, ये मैंने लिया 50, ठीक है, यहाँ मैंने लिया 60 और यहाँ मैंने लिया 50, और एक साइड इक्वल ले लिया 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी आपका कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, या इसे ले लो 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो दो साइड इक्वल है, सॉरी दो एंगल इक्वल है, ठीक है, और एक साइड इक्वल है, ठीक है, ये इनके बीच में ले लो, साइड को मैं ये मेंशन कर देता हूँ, इनके बीच में बिटवीन 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3 सेंटीमीटर। देखो जरा उधर दो एंगल हैं और उनके बीच में एक साइड है, एंगल एंगल, साइड साइड एंड एंगल, ये कंटिन्यूटी होनी चाहिए एकदम, ये देखिए एंगल देन साइड एंड देन एंगल, ठीक है, एंगल देन साइड एंड देन एंगल। तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, एएसए कॉन्ग्रुएंसी। अब लिखने का तरीका देखो जरा, ट्रायंगल ए बी सी को मैं रैंडमली कैसे भी लिख लेता हूँ, ए बी सी। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं अननोन जो मुझे एंगल नहीं पता है वहां से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो ये एंगल मुझे नोन नहीं है, ठीक है, वहां से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं 60 एंड देन 50 की तरफ जा रहा हूँ। देखो इस वाले एंगल यहाँ से चलना स्टार्ट करूंगा, अननोन है ना, ये आपको नॉलेज पता नहीं है, नोन है अननोन है, तो इससे मैं 60 की तरफ जाऊंगा और उसके से मैं 50 की तरफ जाऊंगा। जैसे यहाँ चला ना मैं अननोन देन 60 एंड देन 50, सेम यहाँ पे भी चले अननोन देन 60 एंड देन 50। तो क्या मीनिंग हो गया इसका, क्यू पी आर, ट्रायंगल क्यू पी आर। तो ये आपका कॉन्ग्रुएंसी हो गया। इस कॉन्ग्रुएंसी से आपको क्या क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, 3 साइड के रिगार्डिंग, 3 इंफॉर्मेशन साइड के रिगार्डिंग और 3 इंफॉर्मेशन एंगल्स के रिगार्डिंग। बताओ साइड के रिगार्डिंग क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ए बी किसके इक्वल होगा क्यूपी के, ए बी किसके इक्वल होगा क्यूपी के, बी सी किसके इक्वल होगा पी आर के, बी सी किसके इक्वल होगा पी आर के, और ए सी किसके इक्वल होगा क्यू आर के, ए सी किसके इक्वल होगा क्यू आर के, ठीक है। तो ये साइड के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिली है। एंगल के रिगार्डिंग, एंगल ए किसके इक्वल है एंगल क्यू के, एंगल बी किसके इक्वल है एंगल बी है एंगल पी के, और एंगल सी है एंगल आर के, एंगल सी है एंगल आर के। तो ये 3 इंफॉर्मेशन आपको मिली एंगल के रिगार्डिंग और ये 3 इंफॉर्मेशन आपको मिली है साइड के रिगार्डिंग। इस कॉन्ग्रुएंसी को हम बोलते हैं एएसए कॉन्ग्रुएंसी, जो कि आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है, बट एक थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए उसके रिगार्डिंग, इसलिए आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी है आपका फोर्थ है आपका डबल एस, फोर्थ है आपका डबल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, तो ए बी सी पी क्यू आर। तो देखो दो एंगल ले लिया मैं 60, यहाँ मैंने ले लिया 50 और एक साइड ले लिया
5 सेंटीमीटर। सेम यहाँ पे ले लिया 60, देन 550 और एक साइड में ले लिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? एंगल साइड वाले को देखो, एंगल और देन साइड, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ब्रेक नहीं होनी चाहिए। एंगल साइड सेम है ना, 60 50 एंड देन साइड। तो इसे बोलते हैं डबल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब लिखने का तरीका देखो, ट्रायंगल एबीसी को रैंडमली कैसे भी लिख दो, इस ट्रायंगल को रैंडमली कैसे, इसी को अकॉर्डिंग आपने सेकंड ट्रायंगल का नेमिंग मेंशन करना है। अब देखो कैसे चलना स्टार्ट हुआ, एबीसी पहले 60 देन 50 एंड देन अननोन। 60 से 50 की तरफ चलना स्टार्ट हुआ, तो 60 से 50 की तरफ आप चलना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो बताओ जरा फिर इसकी नेमिंग क्या हो गई, QRP। ठीक है, तो यहाँ से कितनी इंफॉर्मेशन मिलेंगी आपको, 6 इंफॉर्मेशन, 3 साइड के रिगार्डिंग और 3 एंगल्स के रिगार्डिंग बाय CPCT। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPCT? corresponding पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो बताओ जरा, AB के corresponding क्या है, फर्स्ट और सेकंड को पिक करो, यहाँ से फर्स्ट और सेकंड को पिक करो। AB किसके इक्वल है, QR के। BC किसके इक्वल है, RP के। BC है RP के। और AC किसके इक्वल है, QP के। AC किसके इक्वल है, QP के। अब एंगल के रिगार्डिंग बताओ, एंगल A किसके है, एंगल Q के। एंगल B है एंगल R और एंगल C है एंगल P। तो 6 इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से रिजल्ट मिल रहा है। लास्ट कॉन्ग्रुएंसी आपका RHS कॉन्ग्रुएंसी। लास्ट है आपका फिर RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या बोलते हैं, अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक अनदर ट्रायंगल है ना, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों क्या हैं, राइट रेक्टेंगल। दिस इज A P एंड C, दिस इज P Q R। तो क्या बोलता है RHS? R का मीन्स क्या होता है, राइट एंगल। R का मीन्स होता है राइट एंगल। H का मीन्स होता है हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। एंड S का मीन्स होता है साइड। अब तो देखो, एक राइट एंगल दिख रहा है, यहाँ भी राइट एंगल दिख रहा है। हाइपोटेन्यूज में ले लेता हूँ 5 सेंटीमीटर और ये मैंने ले लिया 5 सेंटीमीटर। तो ये इक्वल है नहीं आपस में दोनों हाइपोटेन्यूज, 90 इक्वल ऑलरेडी कर दिया मैंने। एक साइड और ले लेता हूँ, ठीक है, ये मैं ले लिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मैं ले लिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी दोनों कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है, एक राइट एंगल है, राइट एंगल के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। इसमें भी देखो एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेनियस है, और एक कोई सी भी साइड ले लो, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो। तो ये RHS कॉन्ग्रुएंसी, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी यहाँ पे, एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनियस और एक अनदर साइड, RHS कॉन्ग्रुएंसी। अब से लिखने का तरीका बताओ, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, इसे लिखने का तरीका बताओ। ABC पहले अननोन है, ये आपको पता नहीं है, साइड अननोन से चलना स्टार्ट हो रहे हैं और 90 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये अननोन से चलना स्टार्ट है, 90 की तरफ जा रहे हैं। तो ये, तो इसे लिखेंगे ट्रायंगल PQR। यहाँ से कितने रिजल्ट मिलेंगे आपको, 6, 3 साइड के रिगार्डिंग और 3 एंगल्स के रिगार्डिंग। बताओ AB किसके इक्वल है, PQ के। फर्स्ट और थर्ड साइड को पिक करो, AB PQ, BC QR के, ठीक है, और AC किसके इक्वल होगा, PR के। AC होगा PR के। अब एंगल बताओ, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इक्वल टू एंगल R। तो ये 6 इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। ओके, टिल देन गुड बाय। अभी आपसे रिवाइज करना जितने भी कॉन्ग्रुएंसी रूल है। नेक्स्ट डे से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।